ए दीदी, आप कान खोल कर सुन लो, ये बंगाल भारत। ध्यान से सुनना, पहले उन्होंने आंख बोला, उसके बाद कह रहे कान खोल कर सुन। सॉरी। आपको पता भी है स्वामी विवेकानंद जी ने योगी आदित्यनाथ को क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये अकेला, ये फैंटा अकेला ऐसा भजपा ही नहीं है जिसको हमारी हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। देश के योद्धा नेताजी सुभाष पैलेस। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों की। ए ढीले, जरा डीजल डाल। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर। वैसी जी का जो कैंडिडेट यहाँ है ना, वो तो खुद ममता दीदी को वोट करेगा। दीदी के जैसा शांत इलाका यहाँ कोई नहीं रख सका आज तक। बंगाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज, दिल थाम कर इंतजार जिसका किया जा रहा था। बीजेपी के तमाम आरोपों के बावजूद ममता बनर्जी, बहुत बड़ी खबर है, चौथी बार मुख्यमंत्री बन सकती हैं। अनूप जलोटा जी, वीडियो को पूरा देखना। अगले जन्म में आप क्या बनना चाहेंगे? अगले जन्म में ऐसा सोच रहा हूँ कि गुजरात में एक छोटा सा शहर है वारनगर जी, उसके रेलवे स्टेशन पे मैं एक चाय बेचने वाला बनना चाहता हूँ अगले जन्म। क्यों? क्योंकि तब मेरे प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मस्त प्लान है। नहीं, मैंने एक ब्लड टेस्ट किया है, एलर्जी टेस्ट, और उससे पता चला कि मुझे दूध नहीं पीना चाहिए और ब्रेड नहीं खाना चाहिए। सब इतने शरीर से दूध, मैदा वैदा सब जब बड़े हो जाते हैं दूध नहीं पीनी चाहिए, बच्चों को पीनी चाहिए। जैसे योगी जी कहते हैं, उनकी टीम कहती है कि 4 बजे जगते हैं, देर रात तक 10:30-11 बजे तक काम करते हैं। उसकी तुलना में कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी इतनी मेहनत नहीं करते हैं। अरे मेरे भी लोग कहते हैं कि मैं 3:30 बजे जगता हूँ। क्या करते हैं आप 3:30 बजे जग के? वही मैं जानना चाहता हूँ, 4 बजे उठ के क्या करते हैं वो? मोदी जी का सरकार है, वो भी तो क्या मोदी जी की सरकार है, मोदी जी तो स्टेट गवर्नमेंट में है ना, वो तो ठीक ही चल रही है ना गवर्नमेंट। वो तो सारे देश विदेश से कहाँ देश पहुंच रहा है अपना। कहाँ पहुंचा? कौन से नंबर पे? पहले नंबर पे पहुंच रहा है। दूसरे पे कौन है? दूसरे पे कौन है? दूसरे पे पता नहीं, भारत शायद पहले या दूसरे में पहुंच रहा है। तो दूसरे पे तो कोई देश होगा। अब मुझे तो नहीं बता सकता, खाली पहले मालूम। हाँ। किस चीज में पहुंचा है? जैसे हर एक चीज में, जैसे विदेश में जाना आना, ये विदेश की पहले लड़ाइयाँ थी, उसमें भी तो फर्क पड़ा ना। पाकिस्तान से जैसे पहले विरोध ज्यादा होता था, अब फर्क कम। तो खत्म देश है, उसका क्या अब तो खत्म हो गया ना, मोदी जी की वजह से तो खत्म हो रहा है। मोदी जी तो वो कर रहे हैं सारी जगह। रूस यूक्रेन की लड़ाई, वो तो उनके आपसी देश की बाहर की थी, उससे हमारे भारत से क्या फर्क पड़ता है? और फिलिस्तीनी इजराइल वाले को कुछ। अच्छा पप्पू यादव जी, आपको इतनी धमकियां मिल रही हैं, अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि मतलब पप्पू यादव का नाम आने वाले वक्त में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा, सबसे ज्यादा धमकियां मिलने वाले नेता के। एक बात बताइए, हमको तो आपके बारे में समझ में नहीं आता। जी न्यूज कौन सा एजेंडा? जाइए, किसान कितने दिनों से पंजाब में बैठा है, किसान को लाठी क्यों चल रही है उत्तर प्रदेश बॉर्डर। बात करिए संभल में क्या हुआ, बात करिए ईवीएम का क्या है, बात करिए बांग्लादेश की स्थिति क्या है, बात कीजिए कि क्वेश्चन लीक आउट क्यों हो रहा है। कल भी बिहार में क्वेश्चन लीक आउट हुए हैं। आप मरेंगे, हाँ, चिंता आपको क्यों हो रही है? गजब बेइज्जती है। कांग्रेस पार्टी जो काम धीरे धीरे कर रही है, वो हमारी भाजपा पार्टी बहुत जल्दी कर रही है। जिस समय आए थे उसमें 600 रुपया 500 रुपया गैस सिलेंडर हुआ करता था, 250 रुपया सब्सिडी आता था, 70 रुपया पेट्रोल था, आज हो गया 100 रुपये। क्योंकि मोदी जी ने हमारे देश को बहुत जल्दी तरक्की दिलवाई है। इतनी जल्दी हमारी पुरानी कांग्रेस पार्टी नहीं दिलवा पाई, इसलिए हम मोदी जी को और भी आगे के लिए रखना चाहते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर। भाजपा इस बार आएगी तो 1500 रुपया गैस सिलेंडर हो जाएगा, 150 रुपया पेट्रोल हो जाएगा, इसलिए हम भाजपा पार्टी को ही लेना चाहते हैं। मोदी जी को आना ही पड़ेगा। क्यों नहीं आएंगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि इस बार 1500 हमको गैस चाहिए, 150 रुपया पेट्रोल।
110% आता है। एक्स्ट्रा 2A भी मिलता है कि नहीं मिलता है? बेरोजगारी के कारण खुदकुशी 3548 नीचे जा रहा है। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। पर्चा लीक में सीएम योगी की छवि को धक्का, अब 42% ज्यादा है 58%। ओ भाई मारो, मुझे मारो। पेट्रोल डीजल के दाम देखो, 71 ऊपर है, 80 नीचे। अरे मुझे चक्कर आने लगा। समाज तब परेशान नहीं होता जब समाज में अनपढ़ ज्यादा होते हैं। समाज तब परेशान होता है जब समाज के पढ़े लिखे लोग जाहिल रहते हैं। अपनी स्क्रीन पर इन 3 तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ गुजरात से हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं क्योंकि इनके घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा है। और इन सब के बीच भारत के प्रधानमंत्री भुजा फांक रहे हैं। क्या बात करते हैं यार? क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि जब देश में लाखों करोड़ों लोग जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हो, उस वक्त देश का मुखिया केवल और केवल एक राज्य में चुनाव जीतने के लिए तिकड़म लगा रहा हो? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन साथियों, 15 साल में टीएमसी की मिनिमम सरकार में क्या बदला? 15 साल पहले बंगाल में जो बच्चा पहली क्लास में पढ़ता था, वो आज देश के दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन की तैयारी कर रहा है। और ये खबर अपने आप में पीएम मोदी से सवाल पूछती है कि अगर आप इतने चैंपियन हैं पलायन को रोकने में, तो बिहार से पलायन क्यों नहीं रोक पाए? अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा। बता। वीडियो गुजरात के सूरत से आया है, जहां से प्रवासी मजदूर जानवरों की तरह भाग रहे हैं और भागते हुए कह रहे हैं कि अब वापस कभी नहीं आएंगे। रे आओगे नहीं तो जाओगे कहाँ? जब 10,000 में वोट बेच रहे थे तब नहीं सोचा था? जिन्हें तुम नेता समझ रहे हो वो व्यापारी हैं, अपना 10,000 सूद समेत वसूल रहे हैं। जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आपकी कमाई का कोई साधन नहीं और आप कपड़ा रोज 3 बार बदल रहे हो, नींबू काट पहन रहे हो, कहाँ जाता है पैसा? काम कोई है नहीं, धंधा कोई है नहीं, बायोडेटा में लिखा समाज सेवा और फॉर्च्यूनर में चल रहे हो झमाझम, 4 गाड़ी आगे 4 पीछे। कोई कह रहा राष्ट्रवाद लाएंगे, कोई कह रहा जी समाजवाद लाएंगे, कोई कह रहा जी कांग्रेस लाएंगे, क्या? और 250 ग्राम की चेन डाले गले में। कैसे कैसे? जैसे आदमी अल्टो नहीं खरीद सकता, स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं ले सकता भारत का आम आदमी, वैसे आप लोग जहाज में चल रहे हो, निजी जहाजों में है, ज्ञान बांट रहे हो कि गरीब के लिए रात भर जग रहे हैं, छत पे टहल रहे हैं। जुम करो। हमने आप लोगों के घरों में कप प्लेट देके पूछो ये कटोरी कहां से आई, बोले ये इटली से आई, बोले ये बोले पेरिस से आया गिलास। गरीब के लिए रो रहे हो? क्या करे जा रहे हो यार? ये तमाशा नहीं किया करो भाई, इतना तो मत किया करो। लोग सुनते होंगे टीवी पर, इस पर तो क्या कहते होंगे? जहर खाने का मन करता होगा गरीब आदमी का, उसके गरीबी के साथ मजाक मत करिए। आप रोटी नहीं दे सकते तो शांत तो रहिए। काजू बादाम खाने के बाद बाहर निकले और ये कहें कि मैं भी भूखा हूं, ये तो झूठ मत फैलाइए भाई। सल्यूट है आपको। क्या आपके घर में बाल बच्चों की शादियां नहीं देखी हमने? नहीं देखी क्या? आप लोगों ने जितनी नहीं देखोगे, राघवेंद्र ने, कपिश ने, आनंद ने, उतनी मैंने देखी है, विक्रम राव साहब ने देखी। आपके नेताओं की शादियां। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। पैसा ऐसे बहते देखा, कानपुर में तो गंगा में भी उतना जोर नहीं है, ये गंगोत्री गंगा समझो, ऐसे पैसा बहते देखा। एक नेता की शादी हुई थी परिवार में, जहाज ऐसे उड़े जैसे विक्रम टेम्पो चलते हैं चमनगंज से कानपुर में, उस फ्रीक्वेंसी में जहाज उड़े। विक्रम राव साहब ने कह दिया मुझे पान खाना है, बोले जहाज ले जाओ पान खा के। कपिल श्रीवास्तव ने 2 मिनट बाद बोला हम बोले हमको भी खाना, बोले इंडिया दूसरे विमान से ले जाओ। मैंने देखा, बताऊं नाम? बस। अरे फट गई उसकी जाने से। इस गांव में जीविका के तहत जो 10,000 रुपए चुनाव से ठीक पहले रेवड़ी बांटी गई थी नीतीश कुमार के द्वारा, उसको वसूलने का सिलसिला जारी हो गया है। इस गांव में लगभग 12 से 14 लोगों को नोटिस आया है और नोटिस के जरिए इन लोगों के अकाउंट में जो 10,000 रुपए आए थे वो मांगने का पहल शुरू हो गया। क्या बात करते हैं यार? गांव के लोग परेशान हैं, इधर उधर का चक्कर लगा रहे हैं, भटक रहे हैं। लोगों को नोटिस आया, पैसा मांगा जा रहा है, क्या कहिएगा? क्या कहेगा? मोदी के गलत वोट ले रखे तो वोट ले लेके घुस जाके। कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, ऐसा मुझे पूछते हैं। मैं हर एक को जवाब नहीं देता हूं, लेकिन आपको मैं बता देता हूं। ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को
भांप सकता हूँ। भगवान जी की जय हो। ये महाशय हमेशा भगवान बनने के ही फिराक में रहते हैं। बात तो सही है। अब अगर आप समय से पहले समय को भांप लेते हैं तो फिर पहलगाम अटैक कैसे हो गया, पुलवामा अटैक कैसे हो गया, और भी अटैक हुए आपके राज्य में, कुछ तो भापना चाहिए था पहले से। वो सब काहे नहीं भाप पाए आप? ठीक है, उसको नहीं भाप पाए तो ये बताइए डीजल पेट्रोल और गैस के लाइन में लोग खड़े हो गए, इतनी कमी कैसे हो गई? उसको तो भापना चाहिए था। आपके सफलता का बस ये 4 राज है। क्या? अंधभक्त, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गोदी मीडिया, चुनाव आयोग। डंडा हथियार चल रही तलवारें, इंसाफ नहीं मिला 3 साल हैं गुजारे। परिवार को बचाते हुए लोग गए मारे, बिकी हुई मीडिया है कुछ सच ना दिखा रहे। ये झाल मुड़ी खा के बस चुनाव में है बिजी, वहाँ तड़प रहे लोग, कई अस्थियां हैं बिछी नारे। बेटियां बचाने के लगाते दिन रात और चुप रहे जब वहाँ बेटियां जली थी। बारूद जो गिरा तो सब धुआं हो गया, धुआं इतना हुआ कि इंसान खो गया। इनको टेंशन है कैसे भी चुनाव जीत जाओ, देश बेच दिया अब इनको। आपका झुकाव देश के प्रति होना चाहिए। सरकार, पार्टी, राजनीति कब आएंगे कब जाएंगे इनको कोई पता नहीं। हमेशा रहेगा तो हमारा देश रहेगा, और हमारे देश ने इन लोगों को पाल पोस के यहाँ तक पहुंचाया है। इनके वजह से हमारा देश आजाद नहीं हुआ है। जरूरत से ज्यादा इनकी ज्यादा गुलामी ही नहीं करनी। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी, जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी, जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी, जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी, जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी, जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहाँ शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिया, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, यहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।